आज हम सब आवाज सही से जा रहा है, आप सब उतना चलिए ऑनलाइन वाले चलिए आज हम सब क्लास करेंगे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, जिसको बोलते हैं रक्त संबंध। और इस चैप्टर में ना बार बार पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहता है, सर इसमें क्या काम करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही डाउट रहता है, सर पढ़ तो लेते हैं लेकिन दिमाग में सेट नहीं होता है। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना है, बहुत बेहतरीन जाएगा। आसान शब्द में बताएंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिएगा। समझ गए? कहीं पर भी प्रॉब्लम आए, एप्लीकेशन वाले यूट्यूब वाले सब के लिए बता रहे हैं, इसको बेधड़क कमेंट कीजिएगा और प्रयास करेंगे पुनः बताने का। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम होगा ही नहीं, एकदम बेसिक से चलते, जीरो से चलते। समझ गए? चलिए, जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन से पहले कुछ का लॉजिक सब कुछ समझ जाइए। जब रिलेशनशिप में जब पुरुष का बात रहे तो पुरुष को प्लस से इंडिकेट करेंगे। जब पुरुष जैसे पिता, तो पिता तो पुरुष है, जैसे नाना पुरुष है, मामा पुरुष है, तो ये पुरुष है तो इसको प्लस से। और जहां महिला का संबोधन हो, महिला समझ गए, जैसे माँ, नानी, दादी, मौसी, पत्नी, तो इन सबको क्या करेंगे हम? माइनस से इंडिकेट करेंगे। पुरुष को प्लस से और महिला को माइनस से। कुछ ये है, उसके बारे में समझ। जैसे पिता पुत्र, जहां पिता पुत्र का रिलेशन हो तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ऐसे सीधा शब्द में समझ जाइए अपने लैंग्वेज में। जब जो आपसे बड़े हों, जो आपसे क्या हो, बड़े हों, उनको ऊपर रखेंगे। बड़ा आदमी को आप कहाँ सीट देते हैं, स्थान, तो बड़ा आदमी को स्थान हम अपने से ऊपर देते हैं, और छोटे आदमी को कहाँ देंगे, नीचे देंगे। तो जो आपको आयु में बड़े लगे उनको कहाँ रखेंगे, ऊपर। अपना पे समझ जाइए, कहाँ से रखेंगे, अपने से ऊपर। जो आपसे छोटे हो तो अपने से नीचे, आयु में जिनका हो। जैसे देंगे पिता पुत्र, तो पिता पुत्र में कौन बड़ा है, पिता, और कौन छोटा है, पुत्र। इसका मतलब क्या, पिता ऊपर जाएगा किसका, पुत्र का ऊपर कौन जाएगा, पिता। मीन्स पिता कौन जाएगा, पुत्र के जस्ट ऊपर पिता। तो प्लस ये भी, क्योंकि पुत्र भी पुरुष है और पिता भी पुरुष है। अब जैसे देखिए माँ बेटी, तो माँ बेटी में, सॉरी बेटी माँ में कौन है बड़ा, बेटी की माँ, माँ बड़ा है। माँ बड़ी है किससे, बेटी से, तो बेटी से बड़ी कौन है, माँ, तो माँ कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। माँ महिला है माइनस, ये महिला है माइनस। कुछ आ रहा समझ में कि नहीं? तो कहने का अर्थ ये हुआ, जो आपसे बड़े हों, जो बड़े हो आयु में, उनको ऊपर रखेंगे, जो छोटे हो उनको कहाँ रखेंगे, नीचे। जैसे यहां देखिए दादा पोता, इसके बारे में समझ, दादा पोता, तो दादा पोता, अब यहां समझिए, दादा पोता में बड़ा कौन होगा, दादा, छोटा कौन होगा, पोता। मीन्स पोता के ऊपर कौन जाएंगे, दादा, दादा तो जाएंगे। यहां तो सब समझ रहे, पोता के ऊपर तो दादा जाएंगे, लेकिन दादा से तुरंत पोता होगा। अब दादा पोता में पोता तो जाएगा नीचे, कंफर्म है, दादा जाएंगे ऊपर, ये भी सब जानते हैं। लेकिन दादा से तुरंत पोता की, दादा और पोता के बीच में कोई बॉर्डर होते हैं। आपके दादा के लिए, रिलेशन के लिए, तो तुरंत दादा से तुरंत आपकी, दादा के बाद आपके पापा, तब आप। मीन्स दादा का संबंध जो है, बाबा का संबंध, जिसको दादाजी बोलते हैं, दादा का संबंध किससे होगा, पोता। दादा पोता है तो दादा से पोता हुआ, लेकिन दादा और पोता के बीच में कोई एक बॉर्डर मार्क होगा। बॉर्डर मार्क कौन होगा मालूम है, पिता। कौन होगा, पिता। अब जैसे नाती नाना नानी, तो नाती नानी मीन्स नाती तो नीचे, ये तो सब जानते हैं, नाती नीचे, नानी ऊपर, तो सब जानते हैं नानी ऊपर। लेकिन नाती से तुरंत नानी के बीच में कोई आप होगा, कोई कौन होगी बीच में, माँ। माँ की मान इक्वल टू ना ये नानी, तो बीच में बॉर्डर मार्क को ध्यान में रखिएगा। बॉर्डर मार्क क्या होगा, जैसे नाना, जैसे एग्जांपल में समझ जाइए। जैसे यहां देखिए नेक्स्ट हम दिए हैं भाई बहन, बोले सर भाई बहन में इसमें कौन है बड़ा, तो अब भाई और बहन बोलेंगे ये दोनों भाई बहन हैं, इसमें कौन बड़ा है, क्लियर है।
यहाँ तो क्लियर था कि नानी नानी बड़ी तो नानी ऊपर, नाती छोटा तो नीचे, दादा बड़ा तो दादा ऊपर, पोता, ये तो सब जानता है। लेकिन जब भाई बहन दे दे तो इसमें कौन बड़ा है, भाई की बहन? अभी तो क्लियर तो नहीं है। तो नहीं क्लियर है तो जिसका ना रहे उसको बराबर रखेंगे, भाई और बहन जिसका क्लियर ना हो उसको बराबर रखेंगे, जिनकी आयु पता ना चले उसको अपने बराबर रखेंगे। भाई प्लस बहन माइनस, जब भाई बहन का जब सिंबल आ जाए, भाई बहन का जब रिलेशन हो तो वहां कोष्ट में लिख लेंगे BS, ब्रदर सिस्टर। पति पत्नी तो कौन बड़ा है? तो शास्त्र के अनुसार तो पति बड़े होते हैं, लेकिन हम आपसे क्या बोल रहे हैं, आयु में कौन बड़ा है? आयु में कौन बड़ा है? तो कभी कभी पत्नी बड़ी हो जाती है, कभी कभी पति बड़े हो जाते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। पति ही आयु में बड़े होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। समझ गए? तो पति पत्नी में कौन बड़े? तो क्लियर नहीं है तो नहीं क्लियर है तो पति पत्नी, जिसकी आयु पता ना चले उसको बराबर लिख देंगे। तो पत्नी माइनस पति प्लस पुरुष है, और जब पति पत्नी का रिलेशन आए तो वहां PP मार देंगे हम। जब भाई बहन में BS मारना जरूरी है, क्यों मारना जरूरी है आगे बताएंगे, और पति पत्नी में PP मारना जरूरी है, पति पत्नी। जैसे नेक्स्ट देखिए, जैसे सास दामाद, इस समझते हैं सास बड़ी होगी तो दामाद, लेकिन सास दामाद, दामाद तो हम यहां दिए हैं, लेकिन यहां सवाल यहां खड़ा ये होता है कि सास दामाद, दामाद का सास से सीधा रिलेशन है, सीधा रिलेशन खोजना है। तो दामाद का रिलेशन सीधा किससे होगा? पहले पत्नी तब पत्नी की मां। दामाद कौन? बेटी के पति को हम दामाद बोलते हैं। सास कौन? जैसे हम लड़के हैं, मेरी सास कौन? मेरी वाइफ की मां, मेरी वाइफ की मां। तो सीधा रिलेशन के लिए कोई बॉर्डर मार्क है तो दामाद से तुरंत नहीं, ये दामाद की कौन होगी? पहले कोई पत्नी होगी, क्योंकि बोले सर पत्नी होगी तो इसको बगल में क्यों दिए हैं? क्योंकि पत्नी बराबर होती है, बराबर में इनका आयु पता नहीं है, इनमें ये बड़ी है कि ये बड़ी है, इसकी मां ना तब सास, इसके लिए मां हो गई, लेकिन इसके लिए तो ये सास है ना। क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, 3-4 क्लास होगा, डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा, जैसे ये एकदम एकदम इजी वे में समझना है। दिया P Q और R, मींस P Q और R का भाई है। P किसका भाई है? Q और R का, मींस Q और R का भाई कौन है? P है। P Q और R का भाई है। Q और R का भाई कौन? P है। भाई है तो प्लस है। बोले सर बराबर में क्यों दिए हैं? तो अभी बोले हैं भाई बहन भाई भाई, इसका क्लियर नहीं होता तो एक साथ ही देते हैं। T P का पिता है। T किसका पिता है? P का पिता है। तो P के पिता को नीचे दें कि P के पिता को ऊपर दें? तो पिता हमेशा, T जो है ना P का पिता है, तो P का पिता कहाँ जाएगा? P का पिता ऊपर जाएगा। कौन? T। तो T पिता है तो प्लस है। अब देखिए ये क्लियर नहीं है ये भाई है कि बहन है कि ये दोनों, लेकिन ये भाई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है? कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है? अब आइए, T Q का पिता है, T जो है ना, हाँ Q का पिता है। जब P का पिता है तो इसका भी पिता है और इसका भी पिता है, क्योंकि जब ये P का पिता है मीन्स ये भाई का पिता है, तो ये बहन होगी तो ये पिता, ये भाई होगा तो ये पिता। तो T Q का पिता है। T किसका पिता? Q का पिता है। हाँ Q का पिता है, सही है, ये ऑप्शन सही है। Q T का पति है। Q जो है ना T का पति है, बताइए Q का भी पति है, बेटा या बेटी होगी? यही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझ गए? यही ऑप्शन मेरा। बोले सर बाकी S P की मां है। S किसकी मां? P की मां है। अब देखिए S के बारे में चर्चा है नहीं है, कहीं ना कहीं, हाँ यहां छोड़े थे हमने। S R की मां है। S किसकी मां है? R की मां है। R की मां तो R के ऊपर हो तो गया यहाँ कौन? S मां है तो S मां है तो माइनस। अब ये पापा है ये मां है, तो ये दोनों आपस, पापा और मां आपस में कौन हो जाएगी? पति पत्नी हो जाएगी। हाँ तो ये भी सही है ऑप्शन। TS क्या पति है? हाँ TS का पति है, ये भी सही है। कौन गलत है? ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, बारी बारी करके देखिए, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम। जैसे यहां देखिए
ए बी की पत्नी है, आराम से देखेंगे, ए बी की पत्नी, ए किसकी पत्नी, बी की पत्नी, बी की पत्नी जब ए पत्नी है तो ये पति हो जाएंगे, ए बी की पत्नी है, बी की पत्नी ए, डी ए का भाई है, डी किसका भाई है, अब पति पत्नी है तो पत्नी है तो बोले थे ना पति पत्नी में पी मार देंगे ताकि पता रहेगा, ये पत्नी ये तो पति, डी ए का भाई, डी किसका भाई है, ए का, डी भाई है किसका, ए का भाई है तो प्लस है, ए का भाई ए के बगल में ही जाता है कि बोले थे भाई बहन भाई भाई जिसकी आयु पता ना चले उसको बराबर में देंगे, ये बोलता डी ए का पिता है, डी जो है ना ए का पिता है तो ए के ऊपर देते डी। चलिए अब खोजेंगे बी ए या डी के बारे में डिस्कस करेंगे, समझ गए, अब आइए, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, पी तथा क्यू किसके बच्चे हैं, ई के, पी क्यू का यहाँ चर्चा नहीं, जो डी की पत्नी है आ गया, जो डी की पत्नी है, जो मीन्स कौन, अब ये बोले सर जो, तो जब जो का चर्चा रहे, जो की जिसके, तो सेकेंड मीन्स इसके ठीक पहले वाला नाम का प्रयोग करेंगे, ई का, कौन सा रहे, जो की, जबकि मीन्स जौ से उच्चारण वाला जो भी रहे ना तो ठीक पहले वाला नाम लेंगे ई का, मीन्स जो कि डी की पत्नी है, डी की पत्नी कौन है, ई, डी की पत्नी है ई, पत्नी है ई तो माइनस, ई दोनों आपस में कौन हो जाएगा, पी पी हो गया, ये दोनों पीपी ये दोनों पीपी ये दोनों लगता है बी एस, भाई बहन, समझ गए, आइए, बोले सर बी एस कैसे दिए हैं, तो यहाँ लिखा हुआ था डी ए का भाई है, डी जो है ना ए का भाई है, जब ये भाई है तो ये बहन है तो ये दोनों बी एस, आइए, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, ई का बच्चा कौन है, पी और क्यू, तो पी कौन, पी और क्यू, तो पी और क्यू ई के बच्चे हैं, पी भी बच्चा है और क्यू भी बच्चा है, लेकिन बेटा है कि बेटी है ये अभी पता नहीं है, आगे चलिए, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, कौन, बी किस से, क्यू से, तो आइए सबसे पहले रिलेशन मिला लेते हैं, सबसे पहले ये हो जाएंगी माँ, ये पापा, पापा की ये बहन फुआ, फुआ के ये पति फूफा, ये कौन होंगे, फूफा, बात समझ गए, ये हो जाएंगे फूफा, तो बी कौन है, फूफा है, कैसे निकालें रिलेशन समझ जाइए, क्यू के ये कौन है, क्यू के ये माँ है, हो या ना, माँ के पी पति है, तो माँ के पति अपने पे सोचेंगे, माँ के पति कौन होंगे, मेरी माँ के पति, आपकी माँ के पति, आपके पापा, पापा की ये कौन है, माइनस मीन्स बहन, पापा की बहन कौन लगेगी, फुआ, अब फुआ के ये कौन, पति, फुआ के पति फूफा, तो फूफा का ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है, पिता का नहीं होगा, दादी माँ का नहीं होगा, ससुर का नहीं होगा, मीन्स उनको हम सब क्या अंकल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, फूफा को अंकल भी बोल सकते हैं, तो अब यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, दो रिलेशन आ जाएगा, ई समझ गए कि नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताते हैं, जैसे यहां देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, एस भी का इकलौता पुत्र है, एस किसका, भी का इकलौता पुत्र एस है, इकलौता पुत्र और भी का इकलौता पुत्र, अकेले एक गो पुत्र है वो है एस, किसका, एस भी का इकलौता पुत्र है, ठीक है, भी आर से विवाहित है, भी किससे विवाहित है, आर से, मीन्स विवाहित है तो पति पत्नी का जोड़ा होगा आर, लेकिन ये दोनों पीपी होगा, लेकिन कौन पति कौन पत्नी ये पता नहीं है, एम आर की पुत्री है, एम किसकी पुत्री है, आर की पुत्री है, आर की पुत्री नीचे कौन, एम पुत्री है तो ठीक है पुत्री है, ये दोनों पति पत्नी है, अब इनके दुगो, एगो बेटी एगो बेटा, ये दोनों बीएस हो जाएगा, पुत्री है तो इसके नीचे है ना, ये दोनों देखिए ये दोनों पति पत्नी है, इसके बेटा तो इसका भी बेटा, इसकी पुत्री तो इसकी भी पुत्री, ये दोनों आपस में भाई बहन, आर ए की दादी है, आर किसकी दादी है, आर ए की दादी है, वही दिया है ना, आर ए की दादी है, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, आर जो है ना, आर ए की दादी, मिल गया संबंध, आर किसकी दादी है, ए की दादी है, अब ये दादी है तो ये माइनस है, जब ये दादी है तो ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस है, ये पति तो ये पत्नी, आर ए की दादी है, जब ये दादी कब, बेटा की बेटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये दादी कब होगी, जब इनके बेटा का जो बेटी होगी या बेटा होगा, इनके बेटा का विवाह, इनके बेटा के संतान
कि ये दादी होगी अपनी बेटा की संतान की दादी ना, तो इसका क्या दिया आर ए की दादी है, तो एस के नीचे दे देंगे, यदि एस का बेटा या बेटी तो दादी हो जाएगी। तो दिया है क्या एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, एस निश्चित रूप से, एस जो है ना निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, तो एस कौन है ए का पिता है, कौन है पिता है, क्योंकि एम देखिए अब यहां बोलती नानी है, सपोज लड़िए नानी है, तो नानी कब होती जब बेटी का विवाह हुआ रहता, इसके नीचे जाता, इसके नीचे जब ए जाता तब ए की नानी होती, कुछ समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, ए बी का भाई है, ए भाई है बी का, लेकिन बी कौन है क्लियर नहीं है, प्लस माइनस लिख लिए हैं। सी ए की बहन है, सी किसकी बहन है, ए की बहन है तो माइनस है, ये दोनों आपस में बी एस। डी ई का भाई है, डी किसका भाई है, ई का भाई है, हाँ डी ई तो कहीं है ही नहीं, छोड़ दी, अभी सी ए बी के बारे में खोजेंगे। ई बी की पुत्री है, ई किसकी पुत्री है, ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, ई पुत्री है तो माइनस है, किसकी बी की पुत्री है तो बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है तो बी के नीचे, क्योंकि पुत्री तो नीचे जाएगी, जिसको छोड़े थे उसको पकड़े थे। डी ई का भाई है, डी किसका भाई है, ई का भाई है, डी भाई है ई का, तो ई के बगल में जाएगा भाई, ये दोनों आपस में बी एस। एफ सी का पिता है, एफ किसका पिता है, सी का पिता है, एफ पिता है तो प्लस है। तब डी का अंकल कौन है, डी का अंकल कौन, इसका अंकल है इसीलिए अंकल पूछा है, तो डी के अंकल कौन है, तो डी के अंकल कौन होंगे, मान लीजिए पापा यदि हो जाएंगे तो पापा के भाई ना अंकल ए हो जाएंगे, यदि बोले डी के फुआ कौन है तो डी के ये पापा बनाएंगे, तब पापा की बहन इक्वल टू डी के फुआ कौन हो जाएंगे, सी। यदि अभी क्लियर नहीं ये प्लस है कि माइनस है, लेकिन अंकल पूछने के लिए तो कौन हो जाएंगे ये पापा, तो ये पापा के कौन भाई इक्वल टू कौन चाचा अंकल, कुछ समझ गए, कौन है ए है। अब यहां देखिए, अब क्वेश्चन के लिए ग्राफ क्या है, साइड से बनाएंगे, डी पी का पुत्र है, डी किसका पुत्र है, पी का पुत्र है, कौन डी, तो पुत्र है तो नीचे डी, पी का पुत्र है तो नीचे दे दिए। चलिए पी एम की पुत्री है, पी किसकी पुत्री है, पी एम की पुत्री, ये भी पुत्री है किसकी, एम की, जब ये पुत्री है तो छोटी होगी तो एम पापा या मम्मी होंगे। एस का विवाह एम के साथ हुआ है, एस का विवाह किसके साथ हुआ है, एम से हुआ है, एम से हुआ एस का विवाह, ये दोनों आपस में पी पी, लेकिन पता नहीं है ये दोनों कौन पति है कौन पत्नी है, एम का विवाह एस से हुआ लिख दिए हैं। आर तथा एच एस के बच्चे हैं, आर तथा एच कक्कर किसके बच्चे हैं, एस के बच्चे हैं, आर तथा एच एस के बच्चे हैं, एस का बच्चा नीचे जाएगा, मीन्स एगो बच्चा ये भी है, एगो आर और एच दोनों होगा, तो आर भी होगा, यदि ये पता है ये माइनस है, एक आर होगा और एगो कौन होगा एच होगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं है, ई पता है एस और एम दोनों विवाहित है, इनके पास 3 संतान, एगो पी एगो आर और एगो एच। चलिए डब्ल्यू एच का पति है, डब्ल्यू एच का पति है, डब्ल्यू किसका पति है, एच का पति है, हल्का चेंज कर देते, हल्का इसको साइड से लिख लेते हैं, इसको साइड कर लीजिए, इसको भी साइड कर लीजिए, इसको इस साइड देंगे आपको बनाने में इजी होगा। आर तथा एच एस के बच्चे, एस का बच्चा आर और एच यहां भी दे सकते हैं, या तो एक साइड भी दे सकते हैं, पति के लिए दे रहे हैं जगह नहीं है। डब्ल्यू एच का पति है, डब्ल्यू किसका पति है, एच का, डब्ल्यू पति है, किसका पति है तो प्लस है, और ये पति है तो ये पत्नी है, ये दोनों आपस में पी पी, बात समझ गए। इससे ये लग रहा है एम और एस का विवाह हुआ है, एम और एस में 3 संतान एच पी और आर, तो अब एच पी और आर में एच पी पता है माइनस है, महिला है, एच का विवाह हुआ है डब्ल्यू से, लेकिन अभी आर कौन है क्लियर नहीं है। चलिए आगे दे दिया, एच का डब्ल्यू एच का पति है, के डब्ल्यू का पुत्र है, के डब्ल्यू का पुत्र है, के किसका पुत्र है, डब्ल्यू का पुत्र है, डब्ल्यू का पुत्र कहां जाएगा, के नीचे, पुत्र है तो प्लस है, कुछ समझ में आ रहा है ना। अब इसी को बना लीजिए,
अब पहला क्वेश्चन है, यदि m का कोई पुत्र नहीं है, यदि m का कोई पुत्र नहीं है, यदि पुत्र, ये दोनों तो पुत्री है, ये समझेंगे, ये भी माइनस है, महिला है, तो आर डी से, यदि m का कोई पुत्र नहीं है, तो m का सही में कोई पुत्र, ये दोनों तो पुत्री थी, लेकिन पुत्र, अब ये तो क्लियर नहीं था, नहीं है, तो समझ जाएंगे ये भी महिला है, तो m हाँ नहीं है, तो आर डी से किस पर, आर जो है ना डी से, तो सबसे पहले चलिए ये हो जाएगी, आर कौन लगेगी, तो ये डी के ये माँ, माँ की ये कौन, बहन, इक्वल टू मौसी, कौन लगेगी, मौसी या आंटी, समझ गए। डी के से किस प्रकार संबंधित है, अब ये माइनस आप नहीं सोचेंगे, अब क्वेश्चन इसी के लिए यही तक था, अब आ गया ये, डी के से किस प्रकार संबंधित है, डी यहां है और के यहां है, चलिए ये माँ की बहन मौसी, ये मौसी का कौन है, बेटा, मौसेरा भाई, ये मौसेरा भाई, इसका ये भी क्या हो जाएगा, मौसेरे भाई, इसको टू किससे हो जाएगा, डी के से किस प्रकार संबंधित, वही पूछा ना, डी के से किस प्रकार संबंधित है, हल्का सोचिएगा, तो ये माँ की बहन मौसी, और मौसी का बेटा इक्वल टू कौन हो जाएगा, मौसेरा भाई, और भाई हो जाएगा ना, और यहां देखिए ये कौन हो जाएगा, ये मान लीजिए पापा, ये माँ की बहन मौसी, मौसी का बेटा मौसेरा भाई, भाई का ऑप्शन नहीं दिया है, 6 नंबर में कुछ ऐसा लग रहा है, रुक जाएंगे हम सब। आइए, डब्ल्यू पी से किस प्रकार संबंध है, डब्ल्यू पी से, डब्ल्यू कहाँ गया, डब्ल्यू यहाँ है और पी यहाँ है, तो डब्ल्यू पी से किस प्रकार संबंधित है, तो डब्ल्यू कौन है, जीजा लगेंगे, इस पत्नी की बहन ये साली, तो ये लगेंगे जीजा, तो ऑप्शन कहाँ गया, जीजा का ऑप्शन है, डब्ल्यू पी से मीन्स ये दोनों आपस में पति पत्नी, पत्नी की बहन इस साली, तो ये जीजा, आ रहा है समझ में, बाउंस कर रहा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या ए तथा बी युगल विवाहित युगल है, तो ए तथा बी विवाहित युगल है, तो पति पत्नी कौन है, क्लियर नहीं, लेकिन हाँ ये पता है, ये पी है, पति पत्नी है। सी तथा डी भाई है, अभी छोड़ देंगे, सी डी का कहा देंगे, सी ए का भाई है, सी किसका भाई है, ए का भाई है तो माइनस, प्लस है, सी भाई है किसका, ए का, ठीक है, सी तथा डी भाई है, सी डी भी भाई है, तो डी भी, सी तथा डी भाई है, तो ये दोनों प्लस है, हो गया। अब क्या दे दिया है, बी सॉरी डी, बी से किस प्रकार, डी जो है ना बी से, अभी क्लियर नहीं है, यदि इसको माइनस बना देते हैं, तो इसको पुरुष बना देते हैं, तब डी बी से किस प्रकार संबंधित है, बहन सॉरी पत्नी, ये साला, ये भी साला, ये साला हो जाएगा, बात समझ गए, कुछ आ रहा समझ में कि नहीं, ये साला हो जाएगा। यदि मान लीजिए इसको ये नहीं बना करके इसको प्लस इसको माइनस बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, अब ये क्या हो जाएंगे, पति के भाई, ठीक है, देवर भी हो सकते, ज्येष्ठ भी हो सकते हैं, देवर या ज्येष्ठ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देवर या ज्येष्ठ, कुछ समझ गए कि नहीं, तो आपके ऊपर कंडीशन क्या, ऑप्शन क्या दिया, यदि प्लस बनाने से यदि इसको पुरुष बना दिए, तो ये हो जाएगी पत्नी, पत्नी की यानी कि ये साला का ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, इसको पुरुष बना देंगे, इसको महिला बना देंगे, तब लेके चले जाएंगे आंसर आपके हाथों में। समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ए का बेटा, यदि ए बेटा है क्यू का, ए का कर बेटा है क्यू का बेटा कौन है, ए बेटा है क्यू का, ए बेटा है किसका, क्यू का बेटा कौन है, ए है, ए बेटा है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, क्यू भी बहन है और वाई भी बहन है, वाई की मां जेड है, वाई की मां कौन है, जेड है, मां है तो माइनस है, पी बेटा है जेड का, पी बेटा है, ओके, वाई की मां जेड है, वाई की मां कौन है, जेड है, पी बेटा है जेड का, पी बेटा है किसका, जेड का, जेड का बेटा कहां जाएगा, इसका ये दोनों बेटी है, तो पी बेटा है तो प्लस है, तो ये दोनों आपस में बी एस भाई बहन, पी बेटा है जेड का, तो जेड का बेटा जेड के नीचे ना, अब इसकी माँ, तो ये दोनों बहन है, तो इसकी भी माँ, दोनों की माँ, और इसकी भी माँ हो जाएगी। चलिए आगे, जेड का निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, ठीक है, पी ए और पी चचेरा भाई या बहन है, ए और बी पी चचेरा भाई या बहन है ना, ये तो मामा का रिलेशन आ रहा है, ये तो ऑप्शन गलत है, तो ये माँ
माँ के ये कौन है, बहन, मौसी, मौसी के भाई इक्वल टू मामा, ये रिलेशन गलत है। ए का चाचा पी है, ए का चाचा पी है ना, ए का चाचा नहीं, ए का मामा पी है, ये भी गलत है। पी और वाई बहन है, नहीं, पी और वाई बहन नहीं है, पी और वाई भाई बहन है, बहन और भाई है, ये भी गलत है। ए का मामा पी है, हाँ, ए का मामा कौन है, पी है, माँ के भाई है ना, ए का मामा पी है, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है। जैसे नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, ए और बी भाई है, तो कहां देंगे, भाई है तो बगल सामने में देंगे, ए और बी भाई है तो क्या है, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस। सी और डी बहन है, अभी सी डी को छोड़ दीजिए। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र होगा किसका भाई है, डी का भाई है, लेकिन डी कौन है, क्लियर नहीं है। अब आ गया ये, सी और डी बहन है, सी और डी बहन है, सी भी बहन है और डी भी बहन है, सी भी बहन है और डी भी बहन है, डी के बगल में सी जाएगा, बहन है तो बगल में। बताएं बी का सी से क्या संबंध है, बी का किस से, सी से, तो ये हो जाएंगे पापा, पापा के भाई इक्वल टू चाचा, चाचा तो ये भतीजी, नहीं समझे। अब ये कौन है, देखिए यहाँ इसका ए का 3 गो संतान, ए के जस्ट नीचे 3 संतान है, तो बी का सी से पूछा है, तो सबसे पहले ये देखेंगे शुरू में किसका नाम लगा है, बी का, तो बी कौन है, किसका, सी का, तो सबसे पहला ये पापा, पापा के भाई इक्वल टू चाचा, बी लगेंगे चाचा तो ये लगेगी भतीजी, उसमें बी का, तो बी शुरू वाला कौन है, शुरू वाला चाचा है, तो इसका आंसर चाचा हो जाएगा। समझे कि बाउंस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां देखिए, सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, किसकी ओर, सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, एक सेकेंड, अशोक ने कहा वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है, किसकी ओर, सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, अशोक कह रहा है, अशोक ने कहा, सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा वह मेरी, मेरी मीन्स कौन, अशोक कह रहा है मेरी मीन्स अशोक की, तो किसकी, मेरी मीन्स किसकी, अशोक की, अशोक कह रहा है मेरी, तो मेरी मीन्स अशोक की, मेरी बहन, तो इसकी बहन, बहन यहां हो गया, के इकलौते भाई, तो बहन के इकलौता भाई अशोक खुद स्वयं हो जाएगा, बात समझ गए, इकलौता भाई, हम उसके इकलौते भाई हैं, हम मोनी के इकलौते भाई हैं, इसका मतलब मेरी बहन के इकलौते भाई, आप बोलेंगे आपके ससुर के इकलौते दामाद, तो लड़का है तो इकलौते दामाद खुद स्वयं हो जाएंगे, यदि लड़की के लिए बोले आपके ससुर के इकलौते दामाद आपके पति हो जाएंगे, समझ गए। तो वह मेरी बहन के इकलौते भाई, तो अशोक खुद, का पुत्र है, का पुत्र है, बस यही है और कुछ नहीं ना है, बस यहीं पे इंडिकेट है, यहीं रुका हुआ है, का पुत्र है, तो पुत्र कौन है, तो किसके लिए बोल रहा था, सतीश के लिए, तो जहां लास्ट हुआ है वही फर्स्ट वाला हो जाएगा, सतीश के लिए, सतीश कौन लगेगा, अशोक का। अब आइए, तो सतीश अशोक से कैसे है संबंधित है, सतीश अशोक से कैसे संबंधित है, तो अशोक के जस्ट नीचे पुत्रे जाता है ना, पुत्र से संबंधित है, यहां बोलता है अशोक सतीश से कैसे संबंधित है, तब पिता से संबंधित हो जाता। जैसे नेक्स्ट, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, औरत कह रही है वह मेरी, मेरी मिस कौन, औरत के लिए, औरत के लिए, औरत, मेरी मिस औरत के लिए, मेरी माँ, मेरी माँ, तुम औरत की माँ, ऊपर कि इकलौती, मेरी माँ, वह मेरी माँ की माँ, फिर माओ की माँ ऊपर, मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, अब मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, कर इकलौता पुत्र यहां जाएंगे, जाएगा, यही पुत्र है, तो पुत्र है मिस कौन, वह व्यक्ति है, यही लास्ट वाला नाम आ गया, तो वही पूछा, बताएं कि औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो ये हो गया माँ, माँ के भाई, ये क्या हो जाएगा, माँ के भाई इक्वल टू मामा, जब ये मामा तो ये भैगनी, बोले सर नहीं समझे, तो ये ग्राफ समझ गए कैसे किए हैं, वह मेरी, मेरी मिस औरत की, मेरी माँ तो माँ की माँ तो ऊपर, का पुत्र है तो कर पुत्र नीचे जाएगा, तो इसका इससे आगे नहीं है, तो इसका यही व्यक्ति हो गया, तो अब बोले औरत इस व्यक्ति से, तो औरत यहां हो गया, व्यक्ति ये हो गई, तो ये हो गया माँ, ये माँ के भाई,
क्योंकि भाई बहन तो सामने में आता है, तो माँ के भाई इक्वल टू मामा, तो ये भैगनी। लेकिन शुरू में किसका नाम लगा है? औरत का, तो औरत इक्वल टू औरत कौन है? भांजी है, भैगनी है। ये रहता नहीं, व्यक्ति से औरत का क्या है? तो मामा हो जाता है आंसर। समझे कि बाउंस कर रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन। पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने कहा, उमेश से कहा, विनीत किससे कह रहा है? उमेश से कहा, वह मेरे में विनीत बोल रहा है मेरे, तो विनीत के लिए वह मेरे, विनीत ने उमेश से कहा वह मेरे दादा, अब यहां रुकेंगे, थोड़ा इसको इंडिकेट साइड कर लेंगे, वह मेरे मिस विनीत के लिए, विनीत बोल रहा है मेरे, विनीत बोल रहा है मेरे दादा, तो दादा तो यहां देंगे, लेकिन दादा डायरेक्ट नहीं देंगे, दादा और विनीत के बीच में कोई होंगे ना, कौन होंगे? पिता। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र यही हो जाएंगे। आपके दादा के इकलौते पुत्र कौन होंगे? आपके पापा ही होंगे ना। पुत्र की पुत्री है, अब इनकी पुत्री है, तो इनकी पुत्री नीचे जाएगी, इससे आगे तो नहीं है, तो इसका यही फोटो वाली हो गई महिला, यही हो गया विनीत। इसका एक के लाइन में आ गया तो दोनों भाई बहन हो जाएगा। तो विनीत उससे, तो विनीत शुरू में विनीत लगा है ना, तो विनीत कौन रहेगा? भाई लगेगा, अपना भाई, फुफेरा भाई नहीं, अपना भाई, सगे भाई। समझे कि नहीं? तो आज का इतना ही रहने दीजिए। आप सब एक बार नहीं समझे 2 बार देख लीजिए, 2 बार नहीं समझे 3 बार देखिए, 3 बार यदि नहीं समझे तो कमेंट में जरूर लिखिए नहीं समझे, पुनः बताएंगे यही क्वेश्चन को। बात समझ गए? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।